हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब का मटका और अमीर बहू का फ्रिज। पलाशपुर गांव सुबह की हल्की गुलाबी रोशनी में नहाया हुआ था। मिट्टी की पगडंडियां, छतों पर बैठी मुर्गियां और आम के पेड़ों पर गूंजती कोयल की कूक, यह सब जैसे गांव की आत्मा में घुला हुआ था। गांव के एक सिरे पर एक छोटा सा लेकिन आत्मसम्मान से भरा घर था, श्यामा का घर। वह 60 की उम्र पार कर चुकी एक मेहनती और गरिमामयी महिला थी। उसका जीवन सीधा सादा और सीमित था, लेकिन उसकी आत्मा विशाल थी। श्यामा के पास कोई फ्रिज नहीं था, लेकिन एक मिट्टी का पुराना मटका था, जो घर की सबसे कीमती चीज थी। उसी में वह बरसों से पानी ठंडा करती थी और उसे ही अपने जीवन की ठंडक मानती थी। श्यामा का बेटा रघु कई साल पहले शहर चला गया था, वहां नौकरी करने लगा और वहीं की एक अमीर परिवार की लड़की श्रद्धा से उसकी शादी हो गई। शादी के बाद श्यामा ने बहू को गांव आने का न्योता भेजा, जिसे श्रद्धा ने गांव में क्या रखा है कहकर बार बार टाल दिया। पर इस बार हालात ऐसे बने कि श्रद्धा को रघु के साथ गांव आना ही पड़ा। गांव में प्रवेश करते ही श्रद्धा की नाक सिकुड़ी। कपड़े ब्रांडेड थे, पर्स महंगे ब्रांड का और हाथ में स्मार्टफोन था। उसे गांव का धूल मिट्टी वाला माहौल, गायों की महक और बिना एसी का घर सब असहज लगा। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, श्यामा ने प्यार से उसके पैर छूकर स्वागत किया। श्रद्धा ने हल्का सा मुस्कराया, पर नजरों में वो अपनापन नहीं था। मम्मी जी, आप लोग फ्रिज नहीं रखते क्या? इतना गर्म पानी और ये मटका। श्यामा मुस्कराई, बेटा, यही तो हमारी ठंडक है। इस मटके में सैकड़ों यादें हैं, मेहनत है और प्यार है। श्रद्धा को वो बातें बेमतलब लगी। उसे मिनरल वाटर चाहिए था, मटका नहीं। गांव में दूसरे दिन की सुबह हुई। श्रद्धा बेमन से उठी, क्योंकि रात भर बिजली गई थी, एसी बंद रहा और पंखा भी धीमा था। बाहर से श्यामा की आवाज आई, बेटा उठ जाओ, नाश्ता कर लो। श्रद्धा बाहर निकली तो देखा श्यामा तुलसी के पास दिया जला रही थी, चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी और पास में वही मटका रखा था। श्रद्धा ने पूछा, कोल्ड कॉफी मिलेगी क्या? फ्रिज कहाँ है? श्यामा ने हंसते हुए मटके का पानी गिलास में दिया, बेटा ये पीकर देखो। ठंडक जुबान से नहीं, आत्मा से महसूस होती है। श्रद्धा ने गिलास सूंघा और वापस रख दिया। मम्मी जी, मुझे तो इसमें मिट्टी की बदबू आती है। श्यामा कुछ नहीं बोली, वो जानती थी शहर की बहू को अभी मटके की ठंडक समझ नहीं आई है। गांव में मई का महीना चल रहा था, तापमान 44 डिग्री। श्रद्धा दोपहर में कमरे में बैठी थी। उसका चेहरा गुस्से और चिढ़ से भरा हुआ था। बिजली कट गई? क्या मजाक है? कोई जनरेटर भी नहीं? श्यामा ने पास आकर कहा, बेटा अब चलो आंगन में नीम के नीचे बैठो, मैं मटके से पानी लाती हूँ। श्रद्धा ने झल्लाते हुए कहा, मम्मी जी, गांव वालों की जिंदगी मैं नहीं जी सकती। मुझे ठंडा पानी चाहिए, बर्फ चाहिए। श्यामा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप मटके से पानी लाकर दिया। श्रद्धा ने अनमने मन से घूंट लिया और आश्चर्यचकित रह गई। इतना ठंडा, बिना बर्फ के? श्यामा मुस्कराई, बेटा जब मटके में सब्र होता है तो पानी खुद बर्फ सा हो जाता है। श्रद्धा ने फिर भी कुछ न कहा, पर पहली बार उसके मन में मटके को लेकर संदेह की जगह जिज्ञासा पनपी।
अगले दिन श्रद्धा को तेज बुखार हो गया। गर्मी और ऐसी की आदत के कारण उसका शरीर जवाब दे गया था। रघु शहर गया हुआ था। श्यामा ने अपनी पुरानी औषधियों से उसका इलाज किया। तुलसी का काढ़ा, पंखा झलती रही और मटके का पानी देती रही। श्रद्धा की आंखें बंद थीं, पर उसे महसूस हो रहा था कोई उसके माथे पर हाथ रखे बैठा है, कोई उसका ख्याल रख रहा है। वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। 2 दिन बाद जब वह उठी, श्यामा उसे खिचड़ी और मटके का पानी लेकर आई। श्रद्धा की आंखों में पहली बार नम्रता थी। मम्मी जी, आपने मेरी इतनी सेवा की, मैं तो आपको बुरा ही बोलती रही। श्यामा मुस्कराई, बेटा, मटका तभी ठंडा करता है जब उसमें कड़वाहट को समय दिया जाए। तू भी अब हमारी तरह माटी से जुड़ जाएगी। श्रद्धा पहली बार मुस्कराई और उसने मटके से पानी पिया बिना नाक सिकोड़े। अब श्रद्धा रोज सुबह उठने लगी। श्यामा के साथ तुलसी को पानी देना, गायों को चारा डालना, आंगन बुहारना सब करने लगी। वो मोबाइल का कम और मिट्टी का ज्यादा इस्तेमाल करने लगी। एक दिन श्रद्धा ने मटके को धोते हुए कहा, मम्मी जी, इसमें पानी रखने का भी एक सलीका है। मैं चाहूं तो इसे रंग सकती हूं क्या? श्यामा हंस पड़ी, बिल्कुल बेटा, तू अब इसे अपने हाथों से सजाएगी तो ये सिर्फ मटका नहीं रहेगा, तेरा मन बन जाएगा। श्रद्धा ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और मटकों पर रंग बिरंगे चित्र बनाने शुरू किए। वो मटकों पर सहनशीलता की ठंडक, सब्र का स्वाद जैसे संदेश लिखवाने लगी। अब हर सुबह श्रद्धा गांव की महिलाओं के साथ बैठती, उन्हें मटके पर नए स्लोगन सिखाती, रंग भरवाती और खुद भी हर मटके को अंतिम स्पर्श देती। उसने मटका मंत्र शुरू किया था, एक छोटा सा 3 लाइन का मंत्र जिसे हर औरत अपने मटके पर लिखती। मैं मिट्टी हूं, मैं सहन करती हूं, मैं ठंडक देती हूं, मैं जीवन रचती हूं। मैं मटका हूं, परंपरा की सबसे प्यारी संतान। गांव की लड़कियां अब मटका पेंटिंग में रुचि लेने लगी थी। स्कूलों में मटका क्लब बन गए थे और महिलाएं कूल मिट्टी के जरिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही थी। एक दिन श्रद्धा और श्यामा को दिल्ली बुलाया गया। उन्हें ग्राम उद्यमिता पुरस्कार मिलना था। मंच पर जब श्रद्धा ने भाषण दिया तो पूरा सभागार खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। मैंने एमबीए किया, एसी वाले कमरे में बैठी रही, पर असली शिक्षा मेरी सास ने दी, जिन्होंने मुझे सिखाया कि मटका सिर्फ पानी नहीं, संस्कृति भी ठंडा करता है। टीवी चैनलों पर अगले दिन हेडलाइन आई, एक बहू ने मटका बना दिया फ्रिज से बेहतर। शहरी सोच को दी ठंडी चुनौती। अब कूल मिट्टी के मटके मॉल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और विदेशों तक पहुंच चुके थे। लोग अब ग्लास या प्लास्टिक की बोतलों की जगह मटका बोतलें रखने लगे थे। श्रद्धा ने एक स्पेशल रेंज शुरू की, अर्बन मिट्टी, जो शहरी फ्लैट्स के लिए डिजाइन किए गए सुंदर मटके थे। एक बड़ी कंपनी ने श्रद्धा को 50 लाख का ऑफर दिया ब्रांड बेचने का, पर श्रद्धा ने साफ मना कर दिया। मटके की कीमत पैसा नहीं, पहचान है, और पहचान बेची नहीं जाती। गांव में अब रोज सुबह श्यामा तुलसी को पानी देती, फिर अपनी बहू को देखती, जो कभी मटके से दूर भागती थी। अब उसी के सहारे पूरी दुनिया बदल रही थी। श्यामा ने एक दिन श्रद्धा का माथा चूमा, तू अब मेरे जैसी बन गई है, मिट्टी जैसी, शांत, सहनशील और जीवनदायिनी। श्रद्धा ने उनकी गोद में सिर रखा, मम्मी जी, आप मेरी मटकी थी, आपने ही मेरी गर्मी को ठंडा किया। श्यामा की आंखें भीग गई,
पर दिल गर्व से भर गया। श्रद्धा का अंतिम स्टेटस। माई फ्रिज इज नाउ मेड ऑफ क्ले। उस रात श्रद्धा ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली, एक सजे हुए मटके की, जिस पर लिखा था, पानी की ठंडक से ज्यादा जरूरी है मन की ठंडक। लाखों लोगों ने उस स्टेटस को शेयर किया। श्रद्धा अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक आंदोलन बन गई थी। कहते हैं, फ्रिज ठंडा कर सकता है, पर मटका ठंडक देता है। फ्रिज सुविधा है, पर मटका संस्कृति है। और श्यामा और श्रद्धा की यह कहानी बताती है, जब आधुनिकता परंपरा से मिलती है, तो मिट्टी में भी क्रांति जन्म लेती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।